हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। आज प्रवचन है 24 नवंबर। नारायण 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 नारायण। भगवान की शरण हो जाएं बस। भगवान ही मेरे आश्रय हैं, भगवान ही मेरे आधार है, भगवान ही मेरे संरक्षक है, भगवान ही मेरे पालक है। सब कुछ मेरे भगवान ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे होकर निश्चिंत हो जाए। कोई चिंता आए तो अपने क्यों चिंता करनी। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। जायो सो प्रतिपाल सी रामदास आनंद। कोई भय नहीं, निर्भय निशोक। कोई शोक नहीं, निशंक कोई शंका नहीं। मेरे केवल भगवान है, ऐसे प्रभु के शरण हो जाए। ये आज महाराज जी ने शुरुआत में शुरू की थी ये बातें कि ऐसे भगवान के शरण हो जाए। कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। बस शरण हो जाए एक भगवान के, एक प्रभु के शरण हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि महाराज जी ने कहा कि शरणागति के दो भेद बताए। फिर महाराज जी ने एक तो बताया कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, कि प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करने वाले। जैसे एक शरणागति में तो क्या है ना कि भगवान के चरणों का आश्रय लेके भगवान के नाम का जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, कीर्तन, चिंतन, ध्यान, समाधि करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं कि भगवान का आश्रय लेकर करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं ना कि एक शरणागति ऐसी होती है कि कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं हमें। उनके क्या है ना कि स्वतः ही ये नाम जप होता है, कीर्तन होता है, चिंतन होता है, स्वतः होता है, करते नहीं है। करने में तो क्या होता है ना, महाराज जी ने कहा कि करने में करने वाले की प्रधानता होती है। और जो स्वतः होता है ना, होने में होने वाले की प्रधानता होती है। तो करने वाले की नहीं, पहले किया जाता है फिर होने लगता है। जैसे ये भी करेंगे ना, अगर भगवान का आश्रय लेके अगर इनमें लग जाएंगे ना, तो फिर ये स्वतः होने भी लग जाएगा। ये बात भी बताई महाराज जी ने। तो उसी के ही हैं हम। बस एक शरण पड़े रहें भगवान के, कि फिर अपने आप होने लग जाएगा। उसी से ही मिली है चीज। महाराज जी ने कहा हमें भगवान से ही मिली है। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, परिवार, जमीन, जायदाद कुछ भी है ना, ये हमारी नहीं है, ये उसी की है। महाराज जी ने उसी उसी का ही शब्द का प्रयोग किया। हम उसके हैं, उसी की सब चीजें हैं, उसी का होकर ही रहना है। बस उसी का होकर रहना है। तो फिर महाराज जी ने कहा कि बिना मालिक के मिल्कियत नहीं होती। मिल्कियत सब मालिक की होती है। यह जो स्थावर जंगम दिखता है ना, ये परिवर्तनशील संसार जो दिख रहा है ना, ये हमें सब कुछ, तो यह सब उस प्रभु का ही है, हमारा नहीं है। शरीर, मन, वाणी, इंद्रियां ये भी अपने नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने इसको रख ही नहीं सकते, इनको बना ही नहीं रह सकते, इसमें जो परिवर्तन हम ला नहीं सकते। थोड़ा बहुत कोई इधर उधर कर ले तो बात अलग है, वरना हम हमारी कुछ नहीं कर सकते। हमारी सामर्थ्य चलती नहीं है इसमें। अब जैसे कोई मकान में कोई रहने के लिए दे दे, तो हाँ ठीक है, हम उसकी साफ सफाई कर दी, झाड़ू वगैरह लगा दी, लेकिन हम परिवार को बना बिगाड़ तो उस मकान को बना या बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। हमारा बस थोड़ी चलता है, नहीं चल सकता। तो ऐसे ही क्या है ना कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कुपथ्य पथ्य कर सकते हैं स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हम इसके हाथ की बात थोड़ी है कि हम इसको निरोग रख लें, हम इसके बीमारी नहीं आने दें, हम इसको जीता ही रख लें, कभी मरने ही नहीं दे। ये हाथ की बात नहीं है। हाँ ठीक है, हम अच्छी खान पान करेंगे, कुपथ्य नहीं करेंगे, तो ये थोड़े समय के लिए स्वस्थ रख लेंगे इसको, लेकिन मरेंगे नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो मरेगा ही। तो ये हमारे हाथ की बात थोड़ी है। इसलिए हाथ की बात नहीं है तो ये हमारा कैसे हुआ। लेकिन हमने इसको अपना मान लिया ना, यही गलती हुई है। तो इसकी सार संभाल कर सकते हैं, पर इस पे अधिकार नहीं चला सकते हम, इस शरीर पे। तो इसको अपना न मानकर इसकी सार संभाल कर दो बस। काम क्या है हमारा
कि इसको अपना तो मानो मत और इसकी सार संभाल कर दो। तो महाराज जी ने ये कहा। और फिर क्या है ना कि ये चला जाए तो मौज, नहीं चला जाए तो मौज, हमें क्या मतलब, घर में कोई मर गया तो रोते कौन है? रोए मालिक, जिसका है वो रोए, हम क्यों रोए, हमारा थोड़ी गया है। तो और मालिक है ना, जिसका है, जिसका गया है, जिसका मरा है, उसका कोई मरता ही नहीं है। उस मालिक के कोई नहीं मरता, यहाँ मरकर कहीं और पैदा हो गया। इस कमरे से, महाराज जी ने कहा कि इस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया वो, तो मरा किसका, न मालिक रोता है और न उसके फर्क पड़ता है मालिक के। मालिक कभी नहीं रोता, क्योंकि मालिक के कोई मरता ही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान का दरबार बहुत बड़ा है, उसका इतना बड़ा दरबार है कि भगवान से कोई बाहर जाता ही नहीं, तो रोए कौन? भगवान से कोई बाहर जाए, दूर होए, तो भगवान रोए ना। तो भगवान के तो कभी उसका अभाव है ही नहीं, होता ही नहीं। और हमारे वैसे अभाव नहीं है, क्योंकि हमारा है नहीं वो। तो ऐसे रोने की तो कोई मतलब बात ही नहीं उठती, क्यों रोए कोई। तो फिर महाराज जी ने एक दोहा बोला, पूरी तरह से नहीं लिख पाई। छीजे सो धनवंती, छीजे क्या छीजे है, मतलब कि जो छीजे चढ़े सो तो चढ़े, क्या चढ़े पिसारी, कुछ ऐसे बोल के महाराज जी ने दोहा बोला था कि जो चढ़ा है ना, वो पड़ता है नीचे, दूसरा थोड़ी पड़ता है कोई। ऐसे ही धन संपत्ति जिसके हो तो घाटा लगे, अपने घाटा लगता ही नहीं। अब जिसकी धन संपत्ति है, घाटा लग गया भाई, तो अब जिसकी धन संपत्ति है उसके लगा है घाटा, हमारे थोड़ी लगा है। छीजता वही है जो जो चढ़ा है ऊपर, वही गिरेगा नीचे। हम चढ़े ही नहीं, हमारी है ही नहीं वो चीज, तो हम हमारे थोड़ी घाटा लगा है। तो प्रभु के भी चीज है, वो प्रभु के ही है, प्रभु के काल भी है, प्रभु का समय भी प्रभु का, मौका भी प्रभु का, संग भी प्रभु का, यह सब कुछ प्रभु का ही है। अपने तो मौज ही मौज है करनी है। फिर महाराज जी ने बच्चे का उदाहरण दिया कि जैसे बच्चा होता है ना, माँ की गोदी में रहता है और मौज करता है, माँ करे जैसे करे, हमें क्या मतलब, हमें तो बस शरण होना है। शरणागति की चिंता नहीं होती, शरणागत होता है ना, उसकी चिंता नहीं होती। जैसे आप अपनी कन्या को विदा करते हैं, तो वह ऐसे नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा दे देना, माँ वहां जाके क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, उसको ये चिंता रहती है क्या? बस वो तो अपने पति की हो गई, अब पति जाने, उसको ये बात याद ही नहीं आती कि मेरे को आटा ले जाना है क्या, मैं वहां क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, बस ये याद ही नहीं आता उसको। अब जो ले जाता है वही जाने, न रोटी की चिंता रहती, न मकान की रहती, न कपड़े की रहती। अब जिसके हाथ में हाथ दे दिया ना, वही जाने। ऐसे भगवान के हाथ में हाथ दे दिया, अब भगवान जाने। अब ब्याह हो गया तो अब चिंता हम क्यों, वो कन्या क्यों करे, वो तो अब पति की चिंता हो गई। फिर भगवान करो चिंता, हम क्यों करें चिंता। फिर महाराज जी ने द्रौपदी की बात की कि द्रौपदी ने कह दिया, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो क्या बिगड़ेगो। अब क्या बताओ, हमारे क्या बिगड़ेगा। महाराज जी ने कहा कि तू जाने, तेरा काम जाने, उसके भरोसे पर निश्चिंत रहना है, मस्त रहना है, शोक चिंता करनी ही नहीं है। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। भगवान के हमारे पास आपस में बंटवारा हो गया, भगवान के और हमारे क्या है ना कि बंटवारा हो गया। तो भगवान ने क्या क्या किया ना कि चिंता चिंता तो भगवान को दे दी हमने, और जो मौज आनंद था ना, वो हमारे पांति आ गया। तो बस हमें तो मौज आनंद करना है, बस शरण ले लिया, भगवान के शरण हो गए, तो अब चिंता क्यों करे। अब जो जाको शरणो लियो, ताके ताके लाज, उल्टी जल मछली बहे, बयो जात गजराज। अब मछली होती है ना, वो जल का सहारा होता है उसके, वो रहती जल में है, चलती जल में है, खाती पीती सब काम उसके जल में ही होता है। जल के बिना वो मर जाए, तड़पने लग जाए। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मछली जल में है ना, तो जल का सहारा ही है उसके, तो वो उल्टे जल भी, झरने पर भी मछली चढ़ जाएगी। लेकिन मान लो कोई बहुत पानी का बहुत तेज भाव आ गया, और हाथी होता है, खूब बड़ा होता है, हट्टा कट्टा होता है, लेकिन वो भी बह जाता है पानी के अंदर,
वो अपने आप को नहीं बचा सकता। और मछली होती है वो बड़े आनंद से रहती है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसे ही मौज में रहना है, भगवान के सारे एकदम मौज से रहना है, कोई फिक्र नहीं करनी। ऐसे ही भगवान है ना, हमारे हैं और हम भगवान के हैं। सब संसार का पालन पोषण करने वाला है वो हमारा है, तो हमें चिंता किस बात की है ही नहीं। मस्त रहता है, हरदम मौज में आनंद में रहता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, उनका नाम मीठा लगता है, उनका कीर्तन मीठा लगता है, उनकी चर्चा मीठी लगती है, उनके चरित्र मीठे लगते हैं, उनका धाम अच्छा लगता है, उनका रूप अच्छा लगता है। महाराज जी ने कितनी बातें बताई कि उनका चरित्र अच्छा लगता है, उनका धाम, उनका रूप अच्छा लगता है। फिर महाराज जी के बोले कि क्यों नहीं लगे भाई, अब माँ होती है ना, वो बच्चे को माँ का नाम मीठा लगता है। अब वो माँ माँ करके बोलता है, ए माँ सुन, ए माँ सुन, तो माँ को भी बड़ा आनंद आता है सुनने में। अब वो कोई माँ का जप थोड़ी करता है, माँ 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 ऐसे थोड़ी करता है। वो तो बस माँ को बोलता है, पुकारता है। तो माँ माँ का नाम लेता है ना, तो माँ को कितना अच्छा लगता है, आनंद आता है। अब वो भले ही माँ को याद करे तो भी माँ उसकी, अब वो माँ को याद न करे तो भी माँ उसकी, उसका पालन पोषण माँ करे, ऐसे उसकी निगरानी रखना, सब काम करना माँ करती है ना। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं ना, शरणागत भक्त, उनका अधिकार हो जाता है भगवान पर। अब भगवान ही सब उनका काम करते हैं, भगवान ही उनकी निगरानी रखते हैं। हम अपनी कितनी बुद्धि लगाएंगे, बताइए कितनी बुद्धि लगा लेंगे, लगा के कितना कर लेंगे, और भगवान का जोर ही नहीं आता। मतलब हम अपनी बुद्धि से कितना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भगवान को तो जोर आता नहीं है। भगवान के तो सब खेल है, मामूली मामूली सी बात है भगवान के लिए तो। और हमारे जोर, योग्यता, बल आदि से कुछ नहीं होना। सब भगवान की प्रकृति को वश में करके भगवान सबका करते हैं। मया ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कुंते है जगत भी परिवर्तते। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति करती है। इसका पूरा महाराज जी ने श्लोक बोला और अर्थ बोला। इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है, भगवान कहते हैं। अब भगवान करते हैं वह ठीक करते हैं। बस अब महाराज जी ने क्या बात बतानी शुरू करी कि अब जो भी भगवान करते हैं ना, वे ठीक करते हैं, इस बात पे निश्चिंत है, निश्चित हो जाओ। ये बात एकदम निश्चित है कि वे ठीक भगवान के होता ही नहीं। मनुष्य से तो भूल हो जाती है, अगर मान लो मनुष्य से तो भूल हो जाती है, ये बात भी बहुत विशेष लगी मेरे को कि हमारी अगर नीयत भी अच्छी है ना, तो भी हमारे से भूल हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन भगवान से कोई भूल नहीं होती, भगवान से तो सब ठीक ही ठीक होता है, बेठीक कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ी होती नहीं, होता है वह ठीक ही होता है। अब फिर महाराज जी ने कहा कि दो विभाग नहीं होते, उसके ठीक ही होता है। मतलब भगवान के दो चीज है ही नहीं, बेठीक भगवान के खाते में ही नहीं है। ये देख लीजिए, भगवान के खाते में ठीक ही ठीक है, बेठीक है ही नहीं। अब माँ होती है ना, उसके लालने ताड़ने ऐसे करके एक श्लोक बोला महाराज जी ने, उसका अर्थ बताया महाराज जी ने कि जैसे बालक को प्यार करने में और बालक को डांटने में, मारने में माँ का हृदय दो नहीं होता, माँ का हृदय एक ही होता है। भले ही वो बालक को प्यार करो, भले ही वो बालक को डांटो, तो बालक को प्यार करना और बालक को ताड़ना देना, वही हृदय है, माँ के अपना है, अपनापन है माँ के। ऐसे ही महाराज जी ने कहा, भगत के भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कोई है ही नहीं। ऐसे भगवान के साथ एक होकर मस्त रहता है। कौन रहता है मस्त? जो भगवान का भक्त होता है, ऐसे भगवान के साथ एकदम मस्त रहता है, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुंवर कनाई को, बनवारी आज माहिरो भरजा नानी बाई को। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये दो ही बोले महाराज जी ने। फिर महाराज जी ने कहा कि अनन्य भाव से भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही स्मरण, सब काम करो, भगवान का ही काम करना है। अनन्य भाव मतलब कि दूसरी कोई कामना नहीं,
कोई इच्छा नहीं। आगे महाराज जी इसका भी बहुत सुंदर बात बताएंगे। तो चाहे सब काम करो ना, तो वो भगवान का ही काम करना है। वह भक्त होता है ना, वह भगवान का ही काम करता है। चाहे सोच स्नान नित्य कर्म भोजन करे, सब भगवान का काम कर लिया। सोवे तो बैठे तो खाए तो पिए तो सब काम भगवान का ही कर लिया। और देखो, एक तो काम भी हो गया, और किसका काम किया? भगवान का काम किया। फिर होता क्या है कि भगवान राजी हो जाते हैं। अब भगवान राजी हो गए कि भाई सब काम कर लिया। अब भगवान राजी होते हैं। जैसे बालक होता है ना, तो वो दूर से दौड़ के आता है माँ माँ करते हुए, और माँ की गोदी में चढ़ जाता है, तो माँ कितनी राजी होती है और उसको गले लगा लेती है। कभी माँ, बच्चा होता है वो माँ की पीठ के ऊपर चढ़ता है, कभी माँ को ऐसे प्यार करता है, कभी कभी माँ को ऐसे हाथ पकड़ता है। तो हर बालक की क्रिया में माँ कितनी खुश होती रहती है, माँ राजी होती है, माँ राजी होती रहती है, खुश होती रहती है। तो ऐसे करके, ऐसे ही भगवान है ना, हम भगवान होते हैं ना, वो हर क्रिया में आनंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान का ही काम करते हैं, तो भगवान बड़े खुश होते रहते हैं कि देखो ये मेरा काम कर रहा है। अब इसमें महाराज जी ने एक बात और बताई कि वो कभी नकली भी रोता है ना बच्चा। हम तो देखते ही ना, अपने बच्चों को भी देखा है और भी देखा है कि बच्चा कभी ऊ करके नकली भी रोता है ना, तो माँ के ठगने के लिए रोता है वो, मान लो, तो भी माँ राजी हो जाती है उसको देख के, बोलते है कि देखो कैसे कैसे नौटंकी कर रहा है ये। तो माँ को ठगने के लिए भी रोता है ना, तो भी वो हंसती है। तो ये देखो मेरे को ठगना चाहता है। तो ये जो आनंद है ना, वो माँ को आनंद आता रहता है। और ऐसे ही भगवान के होकर रहने से भगवान को आनंद आता है। हर एक चेष्टा से भगवान को आनंद आता है। वो अपना मस्ती से काम करता रहता है और भगवान का होकर करता है। तो अपनापन है उसके अंदर, अपनापन होता है ना, उससे भगवान जीत जाते हैं। तो अपनेपन में ही आनंद है। भगवान को वो भजन करता है, वो कमाता है, या वो एक काम करता है, ये सब नहीं है कि ये अभी भजन कर रहा है या ये कमा रहा है या ये घर का काम कर रहा है। उस सब की तरफ ध्यान नहीं देते भगवान। भगवान ध्यान देते कि ये अपनापन से कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ना वो। तो अगर अपनापन से कर रहे हैं ना, तो भगवान बड़े राजी होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ये मेरे लिए सब करता है। तो फिर महाराज जी ने अब बात बताई कि बस अपना कहता है ना ये मेरे को, मैं तो आपका हूँ, हमें क्या मतलब है। अब देखिए महाराज जी कहते हैं विशेष बात की, अब सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हमें क्या मतलब। हम अगर, हमें कोई मतलब ही नहीं, मरे तो जिए तो कोई मतलब नहीं। और फिर महाराज जी ने फिर बोले, आज तो दोहे चौपाई भजन छंद कितने बोले महाराज जी ने, श्लोक भी बोले। अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब नहीं मरेंगे। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। कैसे मरेगा ये? भगवान की मर्जी, चाहे कहीं भेजे। अब देखिए, कल है ना वो 66वां श्लोक पढ़ा था ना 18वें अध्याय का, उसमें भी यही बातें आ रही थी। और आज भी महाराज जी ने यही बातें बताई कि भगवान की मर्जी, चाहे कहीं भेजे। भले ही आप नरकों में भेज दो, भले ही आप स्वर्ग में भेज दो, भले ही आप वैकुंठ में भेज दो, तिरिया भुविया नरकेवा ऐसे करके एक श्लोक बोला महाराज जी ने पूरा। चाहे नरक में भेज दो, चाहे स्वर्ग में, कहीं भेज दो, बस हमारी एक शर्त है। एक शर्त लगा दी भाई भगत ने। अब क्या शर्त लगाई कि हे कमल नयन, कमल को भी मात करने वाले आपके चरण कमल है ना, उनका चिंतन करते रहे बस। अब भले नरक में पड़े है ना, यातना भुगत रहे हैं ना, यमराज के पास मान लो, लेकिन हमारी स्मृति तो आपके चरण कमलों की तरफ ही रहे। एक हम आपको भूली नहीं। बस हमारी बस यही मांग है, यही शर्त है। और जो आपको करना है वो कर लो, और कोई हमारी मांग नहीं है। तो अब न कोई सुख लाना है, न कोई मान चाहिए, न कोई बड़ाई प्राप्त करनी है, हमें कुछ नहीं करना है। बस अपने, तो महाराज जी ने कहा कि बस अपने, तो बस उसको याद करो। कोई भी समय हमारा खाली नहीं जाए, इसकी तरफ ध्यान दो कि इधर उधर की कोई बातों में, किसी की भी निंदा चुगली में
कोई भी तरफ ध्यान नहीं जाए। और कल तो 66वें श्लोक में तो ऐसी ऐसी बातें की कि हम लगे हैं, लेकिन कोई परिस्थितिवश, कोई इस कोई कारण से हमारे में अगर दोष दिखने भी लग गए कि भाई हमारे में ये दोष आ गए ना, तो महाराज जी ने कहा कि उसकी चिंता मत करो। और अगर उसकी चिंता कर रहे हो ना, तो आप भगवान को दोषी कर रहे हो। इसलिए उसकी चिंता मत करो। अगर अपने आप कोई बन गया, कोई दोष हो गया, परिस्थिति बस कोई अवगुण आप में दिख रहे हैं, तो उसकी चिंता मत करो और समय मत खराब करो। जानबूझ के कोई पाप कर्म मत करो, जानबूझ के किसी को दुख मत दो। ऐसे करके महाराज जी ने आज बताया कि ये हमारी बड़ी संपत्ति है, बस उसी को याद करना है। क्या कहा महाराज जी ने कि हमारा खजाना है, ये हमारी संपत्ति है, हमारा धन है। क्या है हमारा धन? कि राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, ध्रुव बांधी प्रहलाद ने बांधी, बांधी जाट धना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना, होय राम को नाम जपो, तुलसी तजी। बस इतना ही बोला महाराज जी ने, होय राम को नाम जपो। शरणागति हो गई, बस भगवान के हो गए। अब महाराज जी ने आज कहा ना कि भले ही आप भजन करो, भले ही आप कमाओ, भले ही आप घर का काम करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनापन भगवान से होना चाहिए। तो भगवान से अपनापन होए, कुछ भी करे, कुछ भी न करे ये बात भी है, कुछ करे कुछ न करे, बस शरणागति। अब विवाह हो गया, पति के लिए सब कुछ करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। यही धर्म है पतिव्रता का। तो उसका तो यह धर्म है। अब पति जाने पालन कैसे करना है, कैसे कमाना है, कैसे लाना है, सब पति जाने। अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए क्या कि अपने के तो पति के हो जाना है, बस अपना तो इतना ही काम है और कोई काम नहीं। इसी में हमारा पूरा काम हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि इस वास्ते शरणागति बड़ा सुगम साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है, तत्काल सिद्धि देने वाला है ये। अभी तत्काल क्रिया करने से तो हम पता नहीं कब हम कर पाएंगे, लेकिन ये तत्काल सिद्धि देने वाला है शरणागति। फिर महाराज जी हंसते हुए बोले, हंसने लग गए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। फिर महाराज जी ने कहा कि पहले से ही हमारे हैं, ये नहीं है कि अब बने हमारे, पहले से ही हमारे हैं, हम उनके ही हैं। हमें बस क्या था ना कि ख्याल नहीं था इधर, हम इस बात को भूले बैठे थे। अब महाराज जी ने हमें बता दी। तो अब क्या है ना कि अब मौज हो गई, आनंद हो गया। इधर शरणागति नई बात नहीं है कोई। आज जैसे मान लो हम मान ले कि हम तो आज शरण हो गए, नहीं नहीं, हम हमेशा से ही भगवान के शरण थे। ये कोई नई चीज नहीं हुई है, ये तो शरण थे ही हम भगवान के। क्यों? अब इसमें कैसे पता कि हमारा जन्म दिया ना भगवान ने हमें, कभी सुख भेजते हैं कभी दुख भेजते हैं, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकते हैं कुछ भी। कोई की निगरानी में सब काम हो रहा है ये। तो हमारे कोई शरण हमें ले रखा है, तभी तो हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना। तो जैसे फिर और भगवान हमें पूछते हैं क्या कि अब तेरे को सुख भेज दूं क्या, अब तेरे को थोड़ा सा दुख दे दूं क्या, अब तेरे को इस घर में जन्म दे दूं क्या, या तेरे को वहां पे जन्म दे दूं क्या? ऐसे पूछते हैं भगवान हमसे? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि भगवान का हमारे ऊपर अधिकार है। जैसे माँ का बच्चे के ऊपर अधिकार होता है। महाराज जी ने फिर कहा कि जैसे बच्चे को माँ कपड़े पहनाती है, जुगला पहनाती है, महाराज जी ने कहा कि जुगला पहनाती है तो वो बच्चे से पूछ के पहनाती है क्या माँ, कि तेरे को बेटा ये पहना दूं, तू पहन ले या नहीं पहन? बच्चे की सलाह नहीं लेती माँ। माँ तो अपने हिसाब से ही पहनाती है। अब वो रोएगा तो भी, हंसेगा तो भी, कैसे भी हो, माँ तो उसको पहनाएगी। बस रोना, महाराज जी ने कहा कि जो रोते हैं ना हम, ये मूर्खता है, ये बेसमझी है। तो माँ की जब गोदी में ही बैठा हूँ तो क्यों रो रहा है? माँ जुगला पहना रही है तो तू क्यों रो रहा है? माँ तो तेरे अच्छे के लिए ही कर रही है, तो फिर चिंता क्यों करता है? तो भगवान महाराज जी ने ये बात कही कि भाई अब भगवान भी अपनी सलाह नहीं लेते हैं कि मैं तेरी सलाह नहीं चाहिए, तू चुपचाप बैठा रहे और बस तू तो मौज कर, चिंता मेरे नाम कर दे, मैं अपने आप चिंता कर लूंगा तेरी, और तू तो मजा कर, आनंद कर। तो महाराज जी ने फिर कहा कि जीव की जो का चिंता है जीव ने, हरि विश्वम भरो, ऐसे करके एक श्लोक बोला।
तो इसका महाराज जी ने बताया कि भगवान का नाम विश्वम्भर है, सबका पालन पोषण करते हैं। तो क्या मेरी एक की चिंता मैं क्यों करूं? एक खुद की चिंता खुद करेगा, भगवान ही करेंगे उसकी चिंता भी। भगवान की हाँ में हाँ मिला दो। महाराज जी ने कहा कि बस केवल एक भगवान की हाँ में हाँ मिला दो, कि बस मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, कि आप जैसी परिस्थिति भेजो, जैसी स्थिति भेजो, जो भी होए, कि भाई ठीक है, हाँ महाराज, हाँ महाराज। ईश्वर अंश जीव विनाशी, हाँ महाराज, हाँ महाराज। ममई वांसो जीवलोके, हाँ महाराज। चेतन अमल सहज सुख राशि की, हाँ महाराज। मैं आपका हूँ, चेतन हूँ, अमल हूँ, सहज हूँ, सुख राशि हूँ। भगवान ने कहा है ये बात, तो इस बात में हाँ मिला दो बस। अब आनंद हो गया, मौज हो गया। जब चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, तो फिर हमारे किस चीज की कमी है? मौज ही मौज है। बस महाराज जी ने कहा कि हाँ में हाँ मिला दो, हाँ महाराज। अब सुख आए तो हाँ महाराज, दुख आए तो हाँ महाराज, कुटुंब बढ़ जाए तो हाँ महाराज, कुटुंब घट जाए तो हाँ महाराज, धन आ जाए, धन चला जाए, बीमारी आ जाए, बीमारी चली जाए, अपने तो बेटी का खाता ही उठा दो। महाराज जी ने कहा बेटी तो खाता है ही नहीं वास्तव में भगवान के घर में, तो अपने तो बेटी का खाता है ही नहीं। कहाँ है? भगवान के हाथ में है सब चीज। सब ठीक ही ठीक होता है, जो भगवान के हाथ में होता है ना, वो सब ठीक ही होता है। मौज होती है, आनंद में रहता है, हरदम प्रसन्न आनंद में रहता है। तो अब कोई भी परिस्थिति आ गई, सुख आ गया, दुख आ गया, हरदम प्रसन्नता आनंद में मौज में रहेंगे ना, तो वो क्या होएगा कि तप हो गया, वो ये तपस्या हो गई। महाराज जी ने कहा था कि ये तपस्या बन गई, स्वतः ही तपस्या बन गई। कहीं पहाड़ों में जाके तप करने की जरूरत नहीं है, अन्न जल छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जो परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति को धारण कर लो कि हाँ महाराज। महाराज जी ने श्लोक बोला, 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्येत तपो मानस उच्यते। तो ये तप हो गया, मन है प्रसाद है, मन में एकदम प्रसन्नता आनंद, ये तपस्या हो गई। तो हो ही राम को नाम जपो। महाराज जी ने कहा वापिस कि भगवान के होकर भगवान का नाम जपना है। बस आनंद हो गया, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बस फिर महाराज जी ने कहा कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान मतलब यह है, तो भोरे में भी नहीं भूलना हमें कि हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। जब अब महाराज जी क्या बता रहे हैं कि जब भगवान हमारे हैं तो किसकी गरज करें हम? अब भाई भगवान से कोई बड़ा हो तब तो गरज करे कि भाई ये भगवान से बड़ा है तो इसकी गरज करे। तो भगवान से बड़ा कौन है जो हम जिसकी गरज करे? भाई बहुत मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। फिर महाराज जी कितनी देर तक चुप हो गए, शांत हो गए, वो मस्ती में चले गए महाराज जी। और फिर महाराज जी धीरे धीरे बोले, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, नारायण 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 नारायण। ऐसे करके आज की सत्संग थी बहुत विशेष। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।